Hello my dear students, standard 8. This one is the topic से metals and non-metals, है ना। हम लोग का जैसा कि आज से उस प्रकार से metals and non-metals टॉपिक्स में ऑलमोस्ट एंड ऑफ द टॉपिक्स है ना। हम लोग का इस टॉपिक्स का एंड होने जा रहा है आज। मैं पूरे इस फॉर्मेट्स को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स को एट द लास्ट पॉइंट मैं इसको नोटेट कर दिया हूँ। मैं चाहूँगा हमारे जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल्स के माध्यम से पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं वो हम इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद अब वीडियोज़ को बात करें, क्योंकि बेटा मैं इस वीडियोज़ को ईच एंड एवरी क्लासेस को मैं बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, है ना। और यहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे इस आर्यभट्ट सिविल इंस्टीट्यूट्स के विद्यार्थी होते हैं उन सभी विद्यार्थियों को लिए सबसे स्पेशल तौर पे मैं वंस टाइम इसको डिक्लेयर कर दिया हूँ, ठीक है। अब इस चैनल इस वीडियोस को मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट तरीके से, है ना, यहाँ पे मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बस माना। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू दिस वीडियोज इज टू मच, बट इफ यू वांट्स टू ऑल द टॉपिक्स, है ना, दैट इज ए मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स का अगर पूरे वीडियोज का अगर आप देखना चाहते हैं, है ना, तो आप ईच एंड एवरी टॉपिक्स को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से होंगे, इसको एक बार आप, है ना, देख ले बात कर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। देखिए नाम से पता चल रहा है डिस, है ना, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेस मतलब क्या हो गया? है ना, विस्थापित, विस्थापित, समझ में आ गया। और मेंट का मतलब कर देना। क्या हो गया? क्या हो गया? बस मारा डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटा सा मैं एक फॉर्मेट में बता रहा हूं, हंसी वाला बात। अब बताओ एक बहुत बड़ा पहलवान आदमी है ना, बॉडी बिल्डर आदमी है, और एक एकदम लकड़ सूखा है, हाँ, हड्डी पतली। अब वो आया बोला है हटो, तो अंदर हटे पड़ेगा, हटे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो जल्दी। तो अंदर फुर्द कर भाग जाएगा अपन घरे। लेकिन अगर कमजोर वाला है, कमजोर दिल का है, अब बोलेगा तक तो हटो, मारे गिरी जाएगा, और हटावे अपने भागी। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस कौन कर सकता है? जब उसके पास ज़्यादा शक्ति होगा, है ना। और मैंने मेटल्स के बारे में कुछ मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया था, मैं यहाँ पे एक बार और दे दिया हूँ। कॉपर, आयरन, जिंक, अल्युमिनियम। कॉपर, आयरन, जिंक, अल्युमिनियम। या तो आप ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, है ना। तो यहाँ पे जो कॉपर जो है मोर रिएक्टिविटी है ना, किसके तुलना में? आयरन के तुलना में, है ना। आयरन जो है जिंक से रिएक्टिविटी ज्यादा हो गया। समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, कॉपर जो तांबा जो होता है वो मोर एंड मोर रिएक्टिविटी हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया था कि भाई कॉपर का रिएक्टिविटी हम लोग खुद देखते हैं। कभी कभी तांबे वाला कुछ मतलब आभूषण को हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, तो क्या होता है प्रयोग करने क्रम में उसमें जो है आपके पसीने से उसमें जो है जंग लग जाती है। समझ में आ गया? उसका रंग उड़ जाता है। समझ रहा है? तो कहीं ना कहीं जो है मतलब या तो खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें जंग लग जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है। मतलब सीधा का सीधा क्या है? एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया जो, है ना, सबसे याद रखिएगा मोर रिएक्टिविटी। क्या है? मोर रिएक्टिविटी मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिविटी, है ना। क्या करेगा? मतलब मोर रिएक्टिविटी जो है लेस रिएक्टिविटी को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, है ना, हटा दे उसके स्थान से। क्या कर दे? मतलब मतलब ये नहीं कर देना है, हटा के दूसरा जगह उठा के फेंक देना है। समझ में आ गया? क्लियर। तो मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ गया? क्या हो डिस्प्लेसमेंट है कि मोर रिएक्टिविटी मेटल दैट डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव मेटल, है ना। मोर रिएक्टिविटी मेटल जो है लेस रिएक्टिविटी मेटल्स को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, हटा दे। समझ में आ गया? उस जगह से। जैसे आप देखिए कभी अपने मोहल्ले में देखिएगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है कमजोर लोग क्या करना चाहता है? वहां से हटा देना चाहता है ना। अब कभी मजबूरी में उसको हटना पड़ता है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर।
तो लगता है कि हमारे आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट जो है, हमारे इससे जो 2023 में एक फॉर्मेट लेकर आया है ना, मेहनती बच्चों को लेकर, शायद मोर पावरफुल, मतलब जो मोर पावरफुल टीचिंग फैक्ट को लेकर आया। इस वजह से लेस टीचिंग फैक्ट वाला स्टूडेंट क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। समझ आ रहा है? तो आप लोग जो बच गए हो क्या है, मोर मतलब टीचिंग पावरफुल फैक्ट हो गया। समझ आ गया? जो ठहरा, जो उसके पास जो है ना, जो ठहर जाएगा वही तो उस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। समझ रहा है? ठीक है, तो शायद यहां से हम लोग को अनुभव मिल रहा है। ठीक है, बस हमारा आप जो क्या किए, उन लोग को डिस्प्लेस कर दिए, आप यहाँ पे टिक गए। इसका मतलब आप क्या है, मोर पावरफुल जो है उस प्रकार से। समझ में आ गया? क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेट को देकर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं एग्जाम्पल? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट एक जिंक, मतलब कहने का मतलब कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है ना, घोल है, उसमें जिंक डाला गया, या तो जिंक दोनों को स्तुपित है। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि देखो, ये कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिविटी है, पहले ही देख लो, यहाँ पे देख रहे हो ना, है ना जी। और ये जिंक जो है क्या है, ये देखिए आयरन से ही सबसे ज्यादा कॉपर जो रिएक्टिविटी है ना, उससे कम तो जिंक है, उससे कम जिंक ना है जी, उससे कम जिंक है ना। ये तो क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, इसको उठा देगा, फेंक देगा। इसका कॉपर जो है यहाँ इसका स्थान ले लिया, और जब स्थान ले लेगा तो क्या करेगा, वो ले लेगा स्थान, तो यहाँ चला जाएगा बेचारा। समझ में आ गया? क्लियर? ये अकेले था ना, तो अकेला तो कोई भी रहना चाहता है, अकेला बादशाह रहना चाहता है ना, अकेला बादशाह की तरह कॉपर, यहाँ देखो कॉपर हो गया जिंक सल्फेट जो है ना, भीड़ भाड़ में चल गया। समझ में आ गया? क्लियर है ना। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, इसका नाम दिया हुआ कॉपर सल्फेट जिंक, और जिंक सल्फेट इसका नाम भी आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखना है। केमिकल नेम, ये क्या हो गया, केमिकल नेम, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है ना, ये जो क्या है केमिकल फॉर्मूला, और ये क्या है केमिकल नेम। ठीक है, जो ये वर्ड में लिखा हुआ है केमिकल नेम हो गया, और जो फॉर्मूले जो मतलब देखिए एलिमेंट, और एलिमेंट है ना, जिंक सल्फर ऑक्सीजन है ना जी, अरे एलिमेंट्स उस प्रकार से है ना। चलिए अब दूसरा एग्जांपल, कॉपर सल्फेट और एक आयरन ले लिया गया है ना, क्या है, कॉपर सल्फेट क्या है, आयरन। अब बताओ सीधा देखो, कॉपर जो आयरन से क्या है, मोर रिएक्टिविटी है, मोर रिएक्ट है ना, है कि नहीं है, बोलो जल्दी। तो क्या होगा, कॉपर जो है क्या करेगा, बोलो, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसका जगह ले लेगा। समझ में आ रहा है? ले लेगा ना, और उसके बाद जो है कॉपर है ना, कॉपर जो इसका जगह ले लेगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे समझ में आ गया, आयरन सल्फेट और ये क्या है, कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये तो हमारा नल मेटल का यूज है, इसको मैं बताऊंगा, है ना, मैं इधर जगह नहीं था इस वजह से नोट्स कर दिया हूँ। चलिए यहाँ जो है क्या है, अब देखिए एक और रिएक्शन, जिंक सल्फेट और आयरन, इसके ऊपर थॉट कीजिए, है ना, सोचो, जिंक सल्फेट और आयरन। जिंक क्या है बच्चों, जिंक जो है आयरन के तुलना में लेस रिएक्टिविटी है ना, ये क्या है बच्चों, लेस रिएक्टिविटी है। समझ में आ गया? किसके तुलना में, आयरन जो है मोर रिएक्टिविटी है। बताओ तब बताओ, ये अपना जगह तो बरकरार रखेगा जी, रखेगा कि नहीं रखेगा, बोलो। तो रिएक्शन कहाँ होगा, रिएक्शन होगा, बोलो, जब हटवे नहीं करेगा उस स्थान से तो रिएक्शन होगा, बोलो, रिएक्शन होगा जी, है ना, होगा। मतलब सीधा बात है भाई, जैसे जिंक सल्फेट लड़का है ना, ये जो है लड़की, ठीक है, अभी जो है लड़की जो है SDM है ना, और लड़का जो है छोटा मोटा जॉब में है ना। अभी देखिए कुछ दिन पहले जो SDM बनाया अपना पत्नी को, क्या हाल कर दिया, पति को कर दिया ना। तो कहने का मतलब है कि आजकल जो एक समाज में भ्रांति आ गया, कभी भी को पत्नी को पढ़ाने के लिए, उसके प्रति अभी कुछ एग्जाम्पल पेपर में आया है कि अपने पत्नी को जो है ना BPSC टीचर्स का तैयारी करवा रहा था, और क्या किया, उसको हटा दिया, बोला कि नहीं तैयारी मत करो, तू पढ़ लेगा तो टीचर बनेगा तो हमरो छोड़ के भाग जाएगा। समझ में आया है? तो भाई जब ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगा, बोलो, इस सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मतलब ये जो लड़की जो है ज्यादा उसके पावरफुल हो जाएगा, तो बताओ इससे हटेगा जी, जहां वहां से किधर जेबे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो रिएक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? कुछ एग्जाम्पल को लेकर हम लोग यहां से न्यूज भी चला गया आप लोग के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जिंक सल्फेट, कॉपर, है ना। तो यहां देखिए जिंक जो है क्या है, लेस रिएक्टिविटी है ना, जिंक क्या है सबसे, जिंक जो थर्ड में है ना,
तो जिंक लेस रिएक्टिविटी है तो क्या करे, भी रिएक्शन नहीं करेगा। आयरन सल्फेट जो क्या है, नहीं रिएक्शन करेगा। समझ में आ गया, क्लियर, बात पक्की, कोई डॉट, नो डॉट, याद हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको पहचानने आ जाएगा कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर पहचानना तो क्या करेंगे, किसको ध्यान में रखेंगे, है ना, किसको, रिएक्टिविटी ऑर्डर को, किसको, समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा है, तो कॉमन चीज है, मेटल और नॉन मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं देख लेते हैं, है ना। मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं, मेकिंग मशीनरी, है ना, मशीन जो कि, है ना, मशीन जो भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग मेटल का प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी हो गया, एरोप्लेन्स, है ना, ट्रेन्स, सैटेलाइट, समझ ही रहे होंगे। इंडस्ट्रियल गार्डगेट्स, जो कि इंडस्ट्री जो जहाँ पे उस प्रकार से सामान बनता है ना, जहाँ पे इससे हम लोग फैक्ट्री। कुकिंग यूटेंसिल्स, घर में जो खाना बनता है ना, वो भी जो हमारा मेटल्स का होता है। वाटर बॉयलर्स, है ना, पानी जो इस प्रकार से वाटर बॉयलर्स होते हैं वो भी क्या होता है बताओ, वाटर बॉयलर्स क्या होता है, पानी गर्म करने वाला, है ना, वो भी क्या होता है, मेटल्स का होता है। चलिए नॉन मेटल का प्रयोग, नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर इनहेलेशन ऑफ O2, है ना, रिस्पायरेशन, हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब सारा क्या है जी, गैस ना है। और एवरी गैस इज इन नॉन मेटल। गैस क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, सॉरी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी सारा गैसेस की फॉर्म बात कर रहे हैं वो सभी का सभी क्या है, नॉन मेटल। क्या है, क्या है, समझ में आ गया, क्लियर, कोई डॉट, नो डॉट। चलिए तो, है ना, ये मत समझना कि हम लोग कभी कभी कॉपर भी सांस लेते हैं क्या, हारमोनियम लेते हैं क्या, राजा महाराजा सोना लेता है क्या लेगा, बताओ, उसके बाद ज्यादा सोना रहे वो लेगा सांस सोना चलिए नॉन मेटल, नॉन मेटल यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स, है ना, खेतों में हम लोग जो प्रयोग करते हैं, NPK, है ना, जो कि DAP जिसको कह सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना, जो घर में उस प्रकार से पानी को उस प्रकार साफ करना, है ना, बस हमारा पानी को साफ करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, जो कि क्लोरीन गैस है, गैस के नाम जैसे लिए तो क्या हो गया, नॉन मेटल है ना जी, समझ में आ गया, क्लियर। देखिए यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक आइड, है ना, मतलब हम लोग जो दवा वगैरह जो प्रयोग करते हैं, है ना, जो भी सिरप होता है ना, जो कि पाचन तंत्र वाला एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक जो भी होता है, मतलब गोली भी हो गया, है ना, जो बुखार लगने वाला, तो यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक आयोडीन, ठीक है, बस हमारा जो भी एंटीसेप्टिक जो भी टैबलेट्स होते हैं, दीज ऑल टैबलेट्स आर, है ना, क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या हो गया, उस पर का नॉन मेटल है। समझ में आ गया, नॉन मेटल यूज्ड इन ए क्रैकर, है ना, एटम बम, है ना, क्या है, एटम बम, है ना, जो एटम्स वगैरह होते हैं, बम होते हैं, उसमें हम लोग सल्फर जो गैसेज होता है ना, सल्फर जो क्या, सल्फर क्या नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। तो एटलीस्ट द एंड ऑफ द टॉपिक्स, है ना, हम लोग इस टॉपिक्स का एंड कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में कुछ इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, है ना, समरी ऑफ दिस टॉपिक्स, इस टॉपिक को समरी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।